तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हमारा हो चुका है, हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे मोस्टली उसमें, ठीक है। तो अब आगे करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद, ठीक है। क्या बोलते हैं? बहुपद, ठीक है। तो पॉलिनोमियल तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है। पॉलिनोमियल तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, तो कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज हम बात करने वाले हैं वो है डिग्री। इसके बारे में डिग्री, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? घात। क्या बोलते हैं? घात, ठीक है। तो डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की? हाईएस्ट पावर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हाईएस्ट पावर को, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल, ठीक है। किसी भी बहुपद का, किसी भी बहुपद का, किसी भी बहुपद का सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक क्या? पावर। पावर को क्या बोलते हैं? पावर ही बोलते हैं, पावर बोलते हैं। सबसे अधिक पावर को घात कहते हैं। वो क्या कहते हैं? घात कहते हैं। बात समझ में आई? कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसको क्या बोलेंगे? डिग्री। जैसे x प्लस 2, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। क्या रहेगी? डिग्री 1, ठीक है। जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2, इसमें डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो डिग्री कितनी होगी? 2, ठीक है। फिर x क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 2, तो डिग्री कितनी रहेगी? 3। डिग्री कितनी रहेगी? 3, ठीक है। डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, ठीक है। अब अगर जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, उसको कहा जाता है लीनियर। क्या कहा जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में बोला जाता है रेखिक, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, ठीक है। फिर जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक। क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। फिर आता है क्यूबिक, फिर आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसे बोला जाता है त्रिघात। क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद। हाँ, अब जितनी डिग्री, ध्यान से सुनो, जितनी डिग्री उतने जीरो, जितनी डिग्री उतने जीरो, ठीक है। तो डिग्री 1 है तो जीरो कितने होंगे? 1। डिग्री 2 है तो जीरो कितने होंगे? 2। और डिग्री 3 है तो जीरोस कितने होंगे? जीरोस पता है ना, बुरे तो नहीं हो। जीरोस वो वैल्यू होती है जिनको हम जब पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल क्या बन जाता है? जीरो के इक्वल आ जाता है। किसी इक्वल आ जाता है? जीरो के इक्वल आता है। बात समझ में आ गई? तो लीनियर में कितने जीरो होंगे? 1। क्वाड्रेटिक में कितने जीरो होंगे? 2। क्यूबिक में कितने होंगे? 3। समझ में आ गया? कोई डाउट? पक्का? ठीक है, नोट करो यहां तक। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमने अभी जीरोस की बात करी ना, हाँ, उनसे रिलेटेड जो पहले एक्सरसाइज है, जो ग्राफ है, वो थोड़ा हम देखते हैं। मिटा उसको, हाँ, क्या हुआ? मैं देखा, मैंने भी लक्ष्मी सिंह की हिंदी की देखा मैंने। अब पता नहीं, वो मंगवा के रिस्क लेना पड़ेगा। लिखा तो हुआ है लक्ष्मी सिंह, लिखा तो हुआ है, अब देखना पड़ेगा कि किस ब्रांड की है। हाँ, तो मंगवा लो, हिंदी में अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, हाँ, हो गया ये।
मिटाऊं? हाँ, लिख लिया ना पक्का? ठीक है। तो बच्चों देखो, अब थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। जीरोस जो बात कर रहे हैं ना हम, वो कैसे होंगे। हाँ, तो हमने 9th क्लास में ये सीखा था कि जब हम ग्राफ पे पुट करते हैं पॉइंट्स को, तो उससे क्या, लीनियर का ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट आता है। कैसा आता है? स्ट्रेट। ठीक है। और क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ आता है ना, वो कैसा आता है? पैराबोला टाइप का। ठीक है, लाइन जो टेढ़ी मेढ़ी होती है, कर्व वाली लाइन आती है। कैसी लाइन आती है? कर्व वाली। ठीक है। तो अब हमें बताना है जीरोस कितने, तो जीरोस कैसे बताएंगे वो ध्यान से सुनो। हाँ, जैसे कि हाँ, हमारे पास दिया गया है फंक्शन y इज इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, तो जो y है वो किसके बराबर है? px का, मतलब जो पॉलिनोमियल है वो किसका है? x वाले का। ठीक है, x वाले का। ध्यान से, इस बात का पॉलिनोमियल किसका है? x में, मतलब वैल्यू किसकी पुट होगी? x की। वैल्यू किसकी पुट होगी? x की। तो जीरो भी किसका? जीरो किस फॉर्म में है? x की फॉर्म में है ना। x इज इक्वल टू 5, x ऐसे है ना, x की वैल्यूज आएंगी जीरो में। ठीक है, तो अब ग्राफ देखते हैं। लेट्स सपोज ये एक ग्राफ है। हाँ, ये क्या है? ग्राफ है। इसमें एक लाइन दे रखी है इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, आप पूछा है कि आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसा, तो भैया कैसे बताएं इसमें देख के? तो आपको बस इतना देखना है, ये जो ये ग्राफ है ये कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। एक्स एक्सिस पता है ना, इस वाली एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और इस वाली एक्सिस को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। तो बताओ ये वाली जो लाइन है एक्सिस को कितना कट कर रही है? 2 बार। कितने बार? 2 बार। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? इजी। ठीक है, अगर इसी को मैं अगर चेंज कर दूं और मैं ये लिख दूं x इज इक्वल टू पी वाई, तो अब हम कौन सी कट को देखेंगे? y एक्सिस पे कितने कट हो रहे हैं? तो y एक्सिस पे कितने कट हो रहे हैं? 1। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसके? कितने रहेंगे? 1। बात समझ में आ गई? हाँ, जिस एक्सिस पे काटती है तो वो आपको क्या, कहां से पता चलेगा? यहां से पता चलेगा। कहां से पता चलेगा? यहां से। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? हाँ, कोई डाउट? ठीक है, अब नेक्स्ट वाले ग्राफ में बताना कितने हैं। नेक्स्ट वाले में बताना ध्यान से कितने हैं। ठीक है, फिर देखते हैं आपको समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, कितने जीरोस हैं? हाँ, पक्का? कितने हैं? 1 या 0? बेवकूफ को टच तो हो रहा है, टच तो हो रहा है, मतलब 1 है, 1 0 है। कटने तो भाई, कटने का मतलब क्या? वहां से लाइन आगे बढ़ रही है, यहाँ पे लाइन मुड़ गई, तो पॉइंट तो टच हुआ ना एक्स पे, इसीलिए 1 0 है। ठीक है, चलो अब इस पे बताना मुझे कितने हैं। कितने? 1 2 3 4 5। कितने जीरो है? 5। क्लियर है? इजी है ना? हाँ, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मतलब कितने? 1 एक्स पे बोला है, वाई पे कहां देख रहे हो? ठीक है, सिंपल। हाँ, नोट करो और जीरोस भी लिख देना, मैंने लिखे नहीं है। ठीक है, लिख लेना जीरोस भी। करो, सारे ग्राफ नोट होने चाहिए। अब देखिए, ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 खत्म। इसमें बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें तो ऐसे वो पूछा भी नहीं आता, बस अगर आएगा तो एमसीक्यू में एक क्वेश्चन डाल देंगे, 1 नंबर में एक ग्राफ बना देंगे और पूछेंगे कितने जीरोस है। ठीक है, बट आपको ध्यान से चेक करना है कि वहां पे क्या लिखा है, y इज इक्वल टू px लिखा है या x इज इक्वल टू py लिखा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी जीरोस चेंज होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? x इज इक्वल टू, हाँ वो भी हो सकता है, x इज इक्वल टू px। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट, तो अब बच्चों हमें बात करनी है 2 चीजों के बारे में। एक है सम ऑफ जीरोस और एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हिंदी में क्या लिखा है देखना इस वाले पेज में, शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, हाँ ये रहे, इसको हिंदी में बोला जाता है आपका
हाँ, शून्यकों का योग, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस जो होता है वो किसके बराबर होता है, समझो, फिर मैं आगे और चीज। सम ऑफ जीरो जो होता है वो बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर। अभी क्या हो रहा है समझ में नहीं आएगा आपको, मैं बताता हूं, बट शून्यकों का योग जो होता है वो बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, सम ऑफ जीरोस। और नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होता है, ये बराबर होता है कांस्टेंट टर्म, इसके ऊपर कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हिंदी में इसको बोलते हैं अचर पद, हाँ, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखिए, ये तो हो गए दो फॉर्मूले, ठीक है, जो आपको यूज करने हैं, ठीक है। बट इस फॉर्मूले में बहुत सारी चीजें लिखी है जो हमें समझ में ही नहीं आ रही, तो उसको समझने के लिए दो तीन चीजें समझनी पड़ेगी। नोट डाउन हो गया? हाँ, हो गया नोट डाउन? जल्दी करो। तब तक मैं आपको ये बताता हूं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, चलो लीनियर से स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन, हर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है? हर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। और देखो, इनको ना बुक में कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का लिखा है, साथ में इनको क्या लिखा गया है, इनको लिखा गया है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। क्या लिखा गया है, इसको इक्वल लिखा है माइनस बी अपॉन ए। ये क्या है, बी है, ये क्या है, ए है। और इसको क्या लिखा है, सी अपॉन ए। क्या लिखा गया है, सी अपॉन ए, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए के बराबर भी होते हैं। अब ये सब है क्या, है ना, ये सब है, ये सब आए कहां से, ठीक है, वो एक बार देखते हैं। मैंने फॉर्मूला पहले इसलिए बता दिया ताकि आप अब चीजों को आप समझ रिलेट कर पाओगे। जो मैं बताऊंगा ना, तो आप देखो समझ में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर से। किससे बात करते हुए, लीनियर इक्वेशन से, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस बी। क्या फॉर्म होती है, ax प्लस बी, जहां पे x क्या है, वेरिएबल है, और a और b कोई भी नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि x का कोफिशिएंट बताया था ना, जो आगे लगा होता है, बता रखा है ना 9th में कि कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल से आगे या वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रखा हो, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रखा हो, उसी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट है। हिंदी में क्या बोला जाता है, गुणांक। क्या बोला जाता है, गुणांक। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a। x का गुणांक क्या है, a है ना, x का क्या मल्टीप्लाई हो रखा है, a, ठीक है। और b क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म। b क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, अचर पद। ये क्या है, हमारा b है, हाँ, है ना यहां तक। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं, द्विघात। क्या बोलते हैं, द्विघात, है ना, समीकरण। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसको बोलते हैं रेखिक, ठीक है। इसका जो होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। अब ध्यान से देखो, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b, और कांस्टेंट टर्म क्या है। अब फॉर्मूले में जाओ, देखो जहां पे कोफिशिएंट ऑफ x लिखा है वहां पे मैंने क्या लिखा है, माइनस b। देखो प्रोडक्ट ऑफ वाले में लिखवा रखा है ना सामने, माइनस बी अपॉन ए,
तो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी, और उसके सामने क्या लिखा है, माइनस का बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लिखा है, ए, उसके सामने ये लिखा है ना, तो ये भी होता है। बात समझ में आ गई? ये क्या है, नंबर्स हैं, ये ए बी सी क्या है, नंबर्स हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रखे हैं। बात समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ, तो ये हमारी कुछ कोफिशिएंट्स होते हैं। तो कोफिशिएंट का मतलब आ गया। हाँ, अब बता दो कैसे क्वेश्चन करना है। समझ में आ गया? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो लिख लो गुणांक। हाँ, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक मिनट, ये क्या है, एक्स का गुणांक, हो गया। ठीक है, और लास्ट वाला क्या है, अचर पद, लास्ट वाला क्या है, अचर पद। क्लियर है? हाँ, ठीक है। अब लास्ट में लिख ही रहे तो क्यूबिक का भी एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, बाद में उसको भी चाहिए थोड़ा। क्यूबिक इक्वेशन, तो क्यूबिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, वो है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी, प्लस में डी। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, सी, और कांस्टेंट टर्म क्या है, डी। ठीक है, ये सारी क्या है, ये वाली और ये वाली क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसी की फॉर्म में हमारी क्या बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 4, ऐसे होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ऐसा ही फॉर्म नहीं है इसका, ऐसा ही है ना, है, समझ में आ गया? और हमने, तुम्हें याद हो तो 9th क्लास में जो 3rd चैप्टर है उसमें यही कंपेयर करना सीखा था, ए बी सी की वैल्यू निकाला था, हाँ सीखा था ना, इसको कंपेयर करते थे और हम बताते हैं कि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 5 है ना, कंपेयर किया था ना, तो यही कर रहा था, 4th में था। ठीक है, चलो नोट कर लिया यहां तक। अब ये सारी वैल्यूज का अभी देखो, जो हमने प्रोडक्ट लिखा था ना उसमें अभी समझ में आएगा। तो यहीं पे बता देता हूं। तो सम ऑफ जीरोस क्या था, पहला क्वेश्चन, पहला क्या था, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर थे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या था, ए, तो माइनस बी अपॉन ए। एक फॉर्मूला ये था, और एक क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या था, c अपॉन ए। तो c क्या था, कांस्टेंट टर्म, और a क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, c अपॉन a था। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ले रहे हैं तो a है ना वो। अभी बता दो क्वेश्चन कैसे करना है, ये तो फॉर्मूले बता दिए, कोफिशिएंट क्या होते हैं ये बता दिए। ठीक है, अब तुम्हें निकालने कैसे वो बताता हूं। हो गया ये, हाँ, ये माइनस फॉर्मूले में आता है, फॉर्मूले का हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ पे b का कोई भी साइन हो, b का कोई भी साइन हो, उसको साइन के साथ उठा लेना है। लेट्स सपोज यहाँ पे b के इतना लिखा है +2 है, अगर यहाँ पे -2 होता तो मैं लिखता माइनस है ना, तो माइनस फिर -2, साइन के साथ लेना है, ए बी सी को क्या लेना है, साइन के साथ लेना है, जिस साइन के साथ है वो उसी साइन के साथ ले लेना है। बात समझ में आ गई, हटाऊं? हाँ, क्वेश्चन देखें फिर। हाँ माइनस बी अपॉन ए है, हाँ, जो हमारा टर्म है वो माइनस बी होगा, हाँ, तो उसे ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस इंटू माइनस फिर प्लस हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, हमें मेनली काम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। किससे काम है, क्वाड्रेटिक से। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही जीरोस को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे आगे चल के। देखो क्या करना है ध्यान से। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका, कि आपको क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है, फाइंड द जीरोस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। ठीक है, जो आपको क्या है, शून्यांक निकालने हैं। क्या निकालने हैं, शून्यांक निकालने हैं, और शून्यांक का क्या करना है, क्या है, रिलेशन देखना है। रिलेशन कौन सा, ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से दिया है कि हमारे पास x² + 7x प्लस क्या है, 10 है। ठीक है, ये क्या है, हमारी इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके जीरोस निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जीरोस। और जीरोस कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। जीरोस फाइंड करने के लिए वही करते थे। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, इस 7x को इस तरीके से तोड़ेंगे कि प्लस और माइनस करने पे तो क्या है 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना रहे। तो कैसे तोड़ेंगे बताओ, 5x प्लस 2x प्लस में 10। देखो 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा और 5 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। अब यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 5। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 5। अब यहाँ से कॉमन ले लो x प्लस 5 तो क्या बच गया x प्लस 2। तो दो जीरोस हो गए, एक तो x प्लस 5, इसको जीरो की कर ले लो तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस 5, और एक आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2। अब दो जीरोस आ गए ना, अब दोनों x x लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक का नाम दे दो आप अल्फा और एक का नाम दे दो आप बीटा। तो अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जीरोस को डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, जीरोस को डिनोट करते हैं। अल्फा से क्या करते हैं, एक जीरो को दिखाते हैं और बीटा से दूसरे जीरो को, क्योंकि दोनों एक्स एक्स है ना तो कंफ्यूजन हो सकती है ना, इसीलिए उनको क्या नाम दे दिया अल्फा और बीटा। ठीक है, तो एक जीरो कितना आ गया -5, एक जीरो कितना आ गया माइनस का 2। इतना क्लियर हुआ, जीरोस निकालना आ गया। अब हमें क्या करना है, चेक क्या करना है, चेक रिलेशनशिप, इन जीरोस का रिलेशनशिप चेक करना है, जो सम ऑफ द जीरोस वाला फॉर्मूला था ना उसके साथ। ठीक है, तो सम ऑफ द, पहले इस जो इक्वेशन है ना x² प्लस 7x प्लस 10, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो। तो ax² प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 7, c की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, अब बताओ मुझे सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो b कितनी वैल्यू है 7 और a कितना है 1, तो कितना आ गया माइनस का 7। तो ये एक फॉर्मूले से आया, ये तो फॉर्मूले से आया। अगर मैं एक्चुअल में दोनों, मेरे पास दोनों जीरो है, तो अगर मैं एक्चुअल में दोनों को जोड़ देता हूं तो मेरा आंसर सेम आना चाहिए ना। तो क्या करूंगा मैं नेक्स्ट में अल्फा प्लस बीटा करूंगा। तो अल्फा बीटा कितना है -5 प्लस में माइनस का 2, तो -5 -2 कितना आ गया। तो देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया -7, और सम ऑफ जीरोस भी क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ये भी क्या आ गया, तो दोनों सेम आ गए ना। तो दोनों सेम आ गए तो मतलब क्या हो गया, हमारे जो जीरोस आए हैं वो सही आए, ये वेरीफाई हो गया। दोनों निकालने हैं और वेरीफाई करना है आपको। हाँ, ये आपने पहले जीरोस निकाल लिया, तो जीरोस निकाल के यहाँ पे अल्फा बीटा करा, और ये जो सम ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला बताया था उससे एक बार निकाला, फिर चेक किया क्या दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, दोनों बराबर आएंगे तो वेरीफाई होगा, नहीं तो नहीं होगा, और हमेशा वेरीफाई होगा। हाँ, वेरीफाई इस तरीके से करना है। ये तो सम वाला वेरीफाई हो गया, अब प्रोडक्ट वाला करते हैं। तो प्रोडक्ट वाले का फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन a। c क्या था 10 और ये क्या था 1। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना था -5 और बीटा क्या था -2, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, रहेगा 10। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 10, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना आ गया 10, तो दोनों सेम आ गए ना। तो हेंस हम क्या लिख देंगे, हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। क्या लिख देंगे, हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। समझ में आ गया। सबसे पहले जीरोस फाइंड किए, फिर सम ऑफ जीरोस निकाले, फिर जो जीरो आए उनको सम किया, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाले, फिर जो जीरो आए थे उनको प्रोडक्ट किया, और फिर चेक किया दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बात समझ में आ गई। हाँ ठीक है, नोट करो यहां तक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूं। टेंशन मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। हाँ बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो उससे और थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो देखिए चैप्टर छोटा है एनसीईआरटी में बच्चों, रियल में से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको दूसरी बुक लेनी ही पड़ेगी, आरएस लो, उसमें से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इतने क्वेश्चन में प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपसे नहीं होगा। आरएस अग्रवाल की बुक ले लो। ठीक है,
देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, क्या करेंगे सबसे पहले जीरोस निकालेंगे, ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टराइज करके, ठीक है। तो क्या रहेगा x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, और क्या रहेगा फिर प्लस का 2x माइनस का 8, ये आएगा। हाँ तो अब क्या रहेगा, देखो x स्क्वायर, हाँ यहां से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 4, फिर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 4। तो एक हो जाएगा x प्लस 2, एक हो जाएगा x माइनस 4। यहाँ से x की वैल्यू क्या रहेगी, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या जाएगा माइनस 2, और यहाँ से x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 4। अब इसको x नहीं लिख के क्या लिख देंगे अल्फा, इसको क्या लिख देंगे बीटा, है ना, बस नाम अलग कर दिया, है ना। तो ये हो गया हमारा। अब क्या करना है चेक हमें, पहले तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है माइनस 2, और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस करेंगे, क्या करेंगे सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो माइनस बी तो माइनस माइनस का 2 अपॉन ए कितना है 1, तो कितना आएगा ये 2। तो सम ऑफ जीरोस कितना आ गया हमारा, सम ऑफ जीरोस कितना आ गया 2, और फिर अल्फा प्लस बीटा कर लो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना रहेगा माइनस 2 और प्लस का 4, कितना आ जाएगा सॉल्व करके 2, तो अल्फा प्लस बीटा भी कितना आ गया 2, तो ये दोनों इक्वल हो गए ना। हाँ सम ऑफ जीरोस भी 2 आ गया और अल्फा प्लस बीटा भी क्या आ गया 2 आ गया। चलिए ये हो गया। अब क्या चेक करना है, प्रोडक्ट, क्या चेक करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा c अपॉन a, c क्या है हमारा माइनस का 8, ठीक है, और a कितना है हमारा प्लस का 1। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया माइनस का 8। अब अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा कितनी है माइनस 2, बीटा कितना है 4, सॉल्व करके कितना आएगा माइनस का 8। तो अल्फा इंटू बीटा भी कितना आ गया हमारा माइनस का 8, देखो सेम आ गया ना ये भी और ये भी। तो हमारे अगर सम ऑफ जीरोस भी सेम आ गए, है ना, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सेम आ गए, तो इसका मतलब क्या है, हम क्या लिखेंगे, हेंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दो आपको करने के लिए, क्या नहीं आया बोलो। हाँ लंबा चौड़ा तो है यार, सिंपल स्टेप है ना। हाँ ये अरे देख, एक तो ये तरीका है मेरा सम ऑफ जीरो निकालने का, हाँ जो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाला, और एक क्या तरीका है, मेरे जो अल्फा और बीटा है ना, इनको अगर मैं प्लस कर दूं तब भी तो सम आएगा ना मेरा, वही कर दिया, अल्फा प्लस बीटा को क्या कर दिया जोड़ दिया, अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू +4, प्लस कर दिया, आंसर कितना है 2। और वही तो चेक करना है मुझे कि मेरा जो फॉर्मूला है उससे जो वैल्यू आ रही है और जो मेरे जीरोस हैं उनको प्लस करके क्या दोनों सेम आ रही है, इसीलिए तो वेरीफाई कर रहे हैं। बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं और जो स्कूल में तुम पढ़ रहे हो, दोनों चीजें अगर सेम होगी तब क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा। हाँ तो उसी तरीके से सम ऑफ जीरोस जो है वो एक फॉर्मूले की मदद से आया, बट अगर मैं एक्चुअल में दोनों जीरोस को सम करूंगा क्या उतना आ रहा है, अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। बस नहीं, क्योंकि अगर दोनों चीजें सेम ही है, जो मैं पढ़ा रहा हूं जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर दोनों चीजें सेम ही है तो वेरीफाई होना है ना। हाँ अगर मैं कुछ अलग पढ़ाऊंगा वो कुछ अलग पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो सेम नहीं होगा। बस नहीं, तो ये एक फॉर्मूले की मदद से निकल रहा है और एक प्लस करके निकल रहा है, एक फॉर्मूले की मदद से निकल रहा है और एक एक्चुअल में हम प्लस करके निकाल रहे हैं, और एक्चुअल में एक मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं। किनको प्लस करें किनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो जीरो हमने पहले निकाले हैं। क्लियर है ये बात, कोई डाउट यहां तक? हाँ पक्का, ठीक। आरएस लाए कोई, आरएस वेरी गुड। हाँ हाँ तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है ना, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है,
जीरोस का गुणनफल, मल्टीप्लाई। तो एक बार प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला है, प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले में की मदद से हमें -8 मिला है। ये वाला और ये वाला, अरे प्लस और मल्टीप्लाई वाला मैं बता तो, हाँ अगर सम है तो प्लस वाला करेंगे, दोनों जीरोस को प्लस करेंगे, और प्रोडक्ट है तो दोनों जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कोई डाउट? मैं बोलता रहा हूं एक फॉर्मूले की मदद से आ रहा है, तो मैं कैसे बिलीव कर लूं जो मेरे फॉर्मूले की मदद से आया आंसर वो सही होगा? तो मैं चेक करूंगा ना, कैसे चेक करूंगा? मैंने दोनों जीरोस निकाल लिए, तो क्या बोल रहा है? सम ऑफ जीरोस, तो इन दोनों जीरो का सम फॉर्मूले की मदद से -2 आया, और जब हमने एक्चुअल में प्लस करा तो भी कितना रहा है? तो दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। बात समझ में आई इतनी? हाँ सच में समझ में आ रही है ना? हाँ इतना हार्ड तो है नहीं, आ गया ना समझ में? हाँ लेंथी क्या है, देखो सिंपल फॉर्मूले याद करने तुम्हें, ठीक है। आया भाई आयुष? हाँ रुद्र आया? ठीक है आया, समझ में आ गया? ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? ठीक है, अब आपका क्वेश्चन दे दो। हाँ हाँ मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ 2 क्वेश्चन समझा दिया, अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ। सबसे पहला स्टेप क्या है? जीरोस फाइंड करना। सेकंड स्टेप क्या है? सम ऑफ जीरोस निकालना, उसको फिर वेरीफाई करना, और फिर थर्ड स्टेप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना और उसको वेरीफाई करना, ठीक है। हाँ तो आपका क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। वेरीफाई करो उसके जीरोस को। हाँ हाँ करो, करिए। हाँ करो। हाँ तो बच्चों इसको ऐसे करेंगे, ध्यान से देखो एक बार। फिर छुट्टी करते हैं आपकी। हाँ तो सबसे पहले तो इसको रीअरेंज करेंगे, तो 6x² - 7x माइनस में 3। अब क्या करेंगे? देखो 6 × 3 कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। अब 7x को इस तरीके से तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 18 बन जाए और प्लस और माइनस करने पे 7x बन जाए। तो क्या कर सकते हैं? 18 को कैसे तोड़ेंगे? 9 और 2 में, ठीक है। तो 6x², ठीक है, माइनस 9x प्लस में 2x माइनस में 3। यहां से क्या कौन आएगा? यहां से कौन आएगा? 3x। तो क्या बचा? 2x माइनस में 3। यहां से +1 कॉमन आया तो क्या बचा? 2x माइनस में 3। तो अब यहां से 2x माइनस में 3 कॉमन आ गया, तो क्या बचा? 3x प्लस में 1। तो यहां से 2x माइनस 3 = 0 और 3x प्लस में 1 = 0। तो x = 3/2 और x = -1/3। इस x को क्या लिख दो? अल्फा। इस x को क्या लिख दो? बीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस। क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूला क्या है? -b/a। तो पहले -b/a कर लेते हैं। 6x² - 7x माइनस में 3, तो ax² प्लस में bx प्लस में c। तो a कितना है? 6, b कितना है? -7, c कितना है? -3। तो b कितना है हमारा? -7 और a कितना है? 6, ठीक है। तो बस में और माइनस का बाहर, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का 7/6। फिर से सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा कितना है? अल्फा कितना है बच्चों? 3/2। बीटा कितना है? -1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 6। तो क्या आएगा? यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई तो 9 और ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई तो -2। तो कितना आ गया? 7/6। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया? वेरीफाई हो गया, ठीक है। आप क्या वेरीफाई करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? c/a। और c कितना है हमारा? -3। a कितना है? 6, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक और के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू में बीटा, तो अल्फा कितना है हमारा? 3/2। बीटा कितना है? -1/3। तो कितना हो जाएगा ये? -3/6। दोनों सेम आ गए, तो क्या लेते हैं? Hence relationship is
वेरीफाइड। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, क्लियर है? तो आज के लिए आपका होमवर्क है 2.1 और 2.2 जहां तक हो जाए वो कंप्लीट करके लानी है। ठीक है, 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 2.2 का सेकंड क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, वो मैं कल नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, वो थोड़ा बड़ा है और हम नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे जिसमें और भी टाइप के आएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। हाँ, ये लो भाई बुक, ये तुम्हारी बुक, ये तुम्हारी बुक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।